देखो भाई लोग, अगर आपने जोधा अकबर की रोमांटिक कहानी सुनी है या देखी है, या आपने सलीम अनारकली की प्रेम कहानी देखी या सुनी है, या आपने अकबर बिरबल के किस्से सुने हैं, तो ताज नाम का एक शो आया है ZEE5 पर। उसे देखने के बाद आपके दिल में सलीम अनारकली, अकबर बिरबल, जोधा अकबर के जितने भी किस्से थे वो सारे खत्म हो जाएंगे और सभी कैरेक्टर्स को लेकर एक नई कहानी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके मन में उठने लगेंगे। क्यों और कैसे, ये बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड इस वेब सीरीज में है पूरे 10 एपिसोड्स और हर एपिसोड इन एन एवरेज 40 मिनट का है। सो पूरा शो अगर बिंज वॉच भी करोगे तो कम से कम आपको 6.5 घंटे लग जाएंगे इस पूरे शो को खत्म करने के लिए। बाकी सच बोलूं तो पहले 4 एपिसोड्स के बाद मेरा मन शो से उठ गया था और ट्विटर पर मैंने पोस्ट भी डाल दी थी कि भाई 4th एपिसोड में हूं और आगे अब झेला नहीं जा रहा। लेकिन रिव्यू करना अपना काम है, तो उसी वजह से मैंने पूरा शो बिंज वॉच कर डाला एंड 5वें एपिसोड से शो में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने भी लग गया। शो काफी ज्यादा स्लो है और अपने कहानी को बिल्डअप करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगा देता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग से ही शो में इंटरेस्ट वाली पकड़ खत्म होने लगती है। बट वेट फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द शो, आपको शायद इंटरेस्ट आ जाए। स्टोरी में मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर और उसके फैमिली ट्री को समझाया और उनके बीच चल रहे उतार चढ़ाव को और इवन इंटरनल अफेयर्स को दिखाया गया है। वैसे बात अगर मुगलों की हो ही रही है तो उस समय मुगल या उस समय के राजा महाराजा अपने स्किन को रिफ्रेश, डीप क्लीन और स्मूथ रखने के लिए सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही इस्तेमाल करते थे, जिसमें से एक था चारकोल। और अब आप भी ऐसे ही स्मूथ स्किन पा सकते हैं मैन मैटर्स चारकोल बॉडी वॉश यूज करके। ये एक 3-in-1 बॉडी वॉश है जो हर आदमी यूज कर सकता है, जिसमें मौजूद चारकोल बीड्स आपके डेड स्किन सेल को एक्सफोलिएट करके प्यूरिफाई, कूल और ब्राइट बना देता है। मेंथॉल जो आपको रिफ्रेश करता है और 5% नियासिनामाइड जिससे आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी। एंड डोंट वरी, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है। प्लस मैन मैटर्स पर स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलनेस और वेट मैनेजमेंट के लिए भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मैन मैटर्स इंडिया का फर्स्ट डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है जहां फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल तरीके से आप अपने हेल्थ और वेलनेस इश्यूज पर डॉक्टर से सीधा बात कर सकते हो। जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड विजिट मैन मैटर्स नाउ। सीरीज में जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस सीरीज की कास्टिंग बहुत अच्छी है। अगर आप अकबर की कहानी से बस थोड़ा बहुत ही वाकिफ हो तो इसमें दिखाई गई स्टोरी को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो सकते हैं। कौन से वो नहीं बता सकता क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएंगे, बट भाई इस पूरे सीरीज में गेम ऑफ थ्रोन वाली फीलिंग्स आने लगेगी। शो देखो, पता चल जाएगा। शो के स्टार्ट होते ही पहले एपिसोड के 6-6.5 मिनट के आसपास सलीम का कुछ ऐसा सीन है जो आपको फैमिली के सामने बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देगा। यार मैं अकेला ही देख रहा था वो शो और मैं अकेले ही अनकंफर्टेबल हो गया था। सोचो, फिर 4थे एपिसोड में, फिर 7वें एपिसोड में, फिर 9th एपिसोड में ऐसे अनकंफर्टेबल मोमेंट्स आते रहेंगे जिसमें समलैंगिक संबंधों पर भी फोकस किया जाता है। सो भले ही ये एक ऐसा शो है जो हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य के शासन पर आधारित एक हिस्टोरिक ड्रामा है जो घर के सभी सदस्य ने बैठकर देखना चाहिए, लेकिन सेपरेटली, साथ में बिल्कुल भी नहीं। वैसे शो में बहुत सारी एडिटिंग मिस्टेक्स है एंड फॉल्टी VFX भी है। कुछ एक आराम से नजर आ जाएंगे और कुछ एक आपको मेरी आंखों से देखने पड़ेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक फाइट सीक्वेंस है जिसमें सलीम किसी को तलवार से मार रहा है। वो मर भी जाता है लेकिन तलवार कम से कम पेट में तो मारते ना भाई। ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स है, बट अगेन स्पॉइलर वाली है तो वो नहीं बता सकता। धर्मेंद्र सर का रोल इस सीरीज में उतना ही है जितना आपने ट्रेलर में देखा होगा। बाकी स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले को थोड़ा टाइट रखकर एपिसोड 30-30 मिनट के आसपास रखते और साथ ही सीरीज में अश्लीलता कम और स्टोरी पर ज्यादा फोकस कर देते तो ये सीरीज और भी ज्यादा दमदार हो सकती थी। वैसे सीरीज के हर एपिसोड के शुरुआत में एक डिस्क्लेमर आता है कि ये एक हिस्टोरिक ड्रामा है, बट सीरीज में दिखाए गए इंसिडेंट को क्रिएटिव लिबर्टी के चलते चेंज कर दिया गया है। और भाई साहब, आपको अगर पता है कि अनारकली की मौत कैसे हुई थी या बिरबल की मौत कैसे हुई थी तो आपको इस शो में शॉक लगने वाला है। यहाँ क्रिएटिव लिबर्टी का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है मेकर्स ने, हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया। मतलब हिस्ट्री कम और फिक्शन ज्यादा हो गया। बट उसे देखने के लिए आपको सीरीज भी देखनी पड़ेगी, वो आपकी इच्छा है, आप देख सकते हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीरीज अकबर बादशाह के टाइम पर चल रही सियासती जंग और इंटरनल पॉलिटिक्स को अच्छे से दिखाती है, बट एंटरटेन करके सीट से बांधे नहीं रखती। मेरी तरफ से इस पूरे सीरीज को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और हाँ, मेरी डिस्क्रिप्शन के लिंक से मैन मैटर्स पर विजिट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।